सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एनएलपी टेक्निक काम कैसे करती है, इसके क्या क्या टूल्स हैं? जो हमारी पास्ट मेमोरीज है उनको एक तरह से खत्म कर देना, डिसॉल्व कर देना, या फिर वो थोड़ी सी फेड अप हो जाए और न्यू मेमोरीज को वहाँ पर इनबिल्ट कर देना। लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में यही होता है, हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। तो बिलीफ सिस्टम तब चेंज होगा जब हमारा सोचने का नजरिया चेंज होगा, और सोचने का नजरिया तब चेंज होगा जब हम एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेंगे। स्टोरी का पार्ट आप जरूर है, लेकिन इस स्टोरी के क्रिएटर भी आप हैं, ये आपको समझना होगा। नमस्कार दोस्तों, पाथवे टू हीलिंग विद डॉक्टर शुभा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हाउ टू रिलीज ट्रॉमा। इस पर बात करने के लिए हमारे बीच हैं आशना जी, जो एक नेचुरोपैथ, सर्टिफाइड डाइटिशियन, योगा एक्सपर्ट और एनएलपी माइंड एंड वेलनेस कोच भी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के टेक्निक्स के जरिए कैसे हम अपने इमोशनल ट्रॉमास को रिलीज कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए वेलनेस जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आशना जी का। आशना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया आपके पॉडकास्ट पे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एनएलपी टेक्निक काम कैसे करती है, इसके क्या क्या टूल्स हैं? अगर एक लेमन लैंग्वेज में समझे हम कि एनएलपी का मीन्स यही है कि जो हमारी पास्ट मेमोरीज है उनको एक तरह से खत्म कर देना, डिसॉल्व कर देना, या फिर वो थोड़ी सी फेड अप हो जाए और न्यू मेमोरीज को वहाँ पर इनबिल्ट कर देना। और इसी तरह से इसमें जो टेक्निक्स दी गई है, जैसे कि आपने कहा एंकरिंग है, टाइमलाइन थेरेपी है, स्विस टेक्निक है ना, जो गोल्डन बॉल टेक्निक भी बोलते हैं उसे, इस तरह की टेक्निक्स यूज करके अब समझा जाता है, एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो किन मेमोरीज को लेकर चल रहा है अपनी लाइफ में। मान लीजिए किसी टीचर ने ही किसी बच्चे को कुछ कहा है और वो आज तक उस ट्रॉमा को लेकर चल रहा है कि क्या मैं सच में वैसा हूँ। हाँ, मतलब इंसल्ट कर दी हो पूरी क्लास के सामने, तो वो एक बहुत साल पुरानी बात भी बड़े होकर भी अफेक्ट कर सकती है। जी बिल्कुल, वो पूरी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। इतनी पावरफुल होती है हमारे माइंड में अगर ये स्टोर हो चुकी हैं। तो इन टेक्निक्स की हेल्प से, जिसमें कि आपने टीवी की टेक्निक यूज होती है, टीवी टेक्निक, जिसमें कि मीन्स आपके पास क्या विजुअल्स पड़े हैं, मतलब कोई इवेंट आपके सामने हुआ था, वो चाहे वो एक्सीडेंट हो सकता है या आपका ही कोई खुद का गिल्ट होता है, ग्रीफ होता है, तो वो इजिली उन टेक्निक्स की हेल्प से हम उन मेमोरीज को चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि मेमोरी तो रहती है, मेमोरी वैसे ही रहेगी, याद रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ इवेंट हुआ था, लेकिन उसका इम्पैक्ट अब बॉडी पे नहीं आएगा। वो कैसे? देखिए क्या होता है, जो भी सीन हमने देखे थे, जो भी साउंड्स हमारे अभी माइंड में स्टोर है, होगा क्या कि मैं आपको वो साउंड्स म्यूट करवा रही हूँ, वो विजुअल्स की इमेजेस को चेंज करवा रही हूँ। मान लीजिए वो कलर्ड पिक्चर्स हैं, तो उसे हम ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, तो टेक्निक की हेल्प से तो ये हो जाएगा। यानी कि जब हम उन्हें, आपने कहा जैसे ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं, ब्लर कर रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट जो हमारी मेमोरी पर रहा है वो धीरे धीरे फेड आउट होता जाएगा। देखिए, जो भी विजुअल्स और जो भी ऑडियोज हमारे पास पड़े हैं बाहर के, जो भी मीन्स जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं थे या आज भी नहीं है, और उन साइड साउंड्स और उन विजुअल्स की वजह से हमारी बॉडी में वो एक्सप्रेशन आता है, मतलब वो एक बीमारी का रूप ले सकता है। यस, कि जैसे आपको कहीं बॉडी में पेन है और अगर आप मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं तो भी उसमें रिपोर्ट में नहीं आ रहा आपको, है ना, और आपके माइंड में बर्डन फील हो रहा है, शोल्डर्स पे बर्डन, आपका थ्रोट जो है वो चोक हो चुका है, कंजेशन है। जी, तो मैंने भी फील किया है, जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मेरे सर्वाइकल पेन ऑलरेडी मुझे वैसे रहता है, 7-8 सालों से है, लेकिन वो बढ़ जाता है। यस बिल्कुल, तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे बढ़ेगी, जो भी थॉट्स और या किसी भी स्ट्रेस की वजह से है, और उसके बढ़ने से ही आपकी बॉडी एक्सप्रेस करेगी उसे कि हम क्या है, कॉन्शियस माइंड से तो कह देते हैं कि नहीं, उन्होंने जो भी कहा था मुझे फर्क नहीं पड़ता आज, है ना, और किसी के साथ कोई भी आपकी अनबन हुई है तो हम कहते हैं नहीं नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आज। बट होता क्या है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा, और हमारी बॉडी इंफॉर्मेशन को स्टोर तो करता है, और वही एक्सप्रेस करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलता, हमारा अनकॉन्शियस और हमारी बॉडी। एक रिसर्च में भी एक पढ़ा था कि जो लोगों के अंदर जिनमें गुस्सा ज्यादा होता है उनका लीवर ऑर्गन जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, या जो लोग जो ज्यादा ग्रीफ में रहते हैं, दुख में रहते हैं, उनका लंग्स अफेक्ट होता है, और जो फियर में रहते हैं उनका किडनी, और वरी का मैं पढ़ रही थी स्टमक। तो मतलब हमारा हर एक ऑर्गन भी एक पर्टिकुलर इमोशन से अटैच है। वही इमोशंस जो आपकी लाइफ में रहे हैं ना, वही आपकी बॉडी में वो डिजीज दे रहे हैं, पर्टिकुलर डिजीज, और डिजीज के हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या रहा है, ऐसा क्या ट्रॉमा रहा है जिसकी वजह से ये सब हेल्थ इश्यूज आज आपको आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनएलपी टेक्निक्स इन चीजों को सॉल्व कर देती है, और सॉल्व करते ही आप उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी तक हम स्टक कहाँ पे हैं, या तो अपने पास्ट में है या अपने फ्यूचर को लेकर एंजाइटी में है।
क्या एनएलपी टेक्निक हिप्नोटिक टेक्निक है, मतलब इसमें हिप्नोसिस किया जाता है, या जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है उसमें तो कम्प्लीटली हिप्नोसिस किया जाता है, सो पीएलआर भी कहीं ना कहीं एक एनएलपी का ही पार्ट है? नहीं, इसे पीएलआर को हम हमारे इस एनएलपी में नहीं ले सकते हैं, ये डिफरेंट है दोनों ही। एनएलपी में क्या होता है कि आप हिप्नोटिक समझते हैं पहले, कि हिप्नोसिस में क्या होता है कि हम ट्रांस में लेके जाते हैं, मीन्स जहाँ वो स्टेज जब आपका माइंड, आप आधा सो चुके हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं सोए हैं, पूरी तरह से जाग नहीं रहे हैं, बट आप उस स्टेट में आ चुके हैं कि अब आपको जो कमांड दी जा रही है, जो सजेशन दिया जा रहा है, वो आप कमांड डायरेक्टली आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर रहा है, उस कमांड को। वो कमांड को एक्सेप्ट करता है। बट एनएलपी में क्या होता है कि इसमें ट्रांस फेज में नहीं लेकर जाते हैं। इसमें आप ही अपने कॉन्शियस माइंड से अपनी उन मेमोरीज को लेकर आते हैं कि हाँ, मेरे पास ये मेमोरी है या फिर कोई भी पेन है जिसे मुझे ठीक करना है, और वो टेक्निक की हेल्प से वो इजीली हो जाता है। ठीक है, तो मीन्स ये अवेयरनेस रहती है आपकी। मतलब इसमें जो इनर डायलॉग है हमारा, उस पर शायद ज्यादा वर्क किया जाता होगा। जो हम यूजुअली जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं, यूजुअली कई लोगों की आदत होती है वो नेगेटिव ही बोलते हैं, हर सिचुएशन में नेगेटिव ही देखते हैं, तो उस एटीट्यूड को कहीं ना कहीं चेंज किया जाता है थ्रू एनएलपी। जी, जैसे कि अगर आप समझे एनएलपी की अगर फुल फॉर्म जो है वो यही है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मीन्स हो गया कि जिसमें आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स, उनके पास क्या मेमोरी स्टोर हो गई है, आपकी पास्ट जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं। और लिंग्विस्टिक मीन्स आपकी लैंग्वेज, कि आप खुद से क्या बात करते हैं, आप खुद को क्या बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, लाइक कि आप खुद को इंटरनली ब्लेम कर रहे हैं या फिर खुद को सपोर्ट कर रहे हैं। राइट। और एक प्रोग्रामिंग कि अगर आपका कोई ऐसा थॉट, मीन्स आपने कहीं से सुना कोई बात, मान लीजिए कि आपके पास एक थॉट है कि किसी ने कहा कि आप अब फेलियर है लाइफ में, और 2-3 लोगों ने और कह दिया, तो क्या हुआ, आपके लिए वो एक बिलीफ बन गया, अनकॉन्शियस बिलीफ बन गया कि अरे मैं फेलियर हूँ, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो ओवरऑल सब मिला के कि आपका इनर डायलॉग्स क्या है और क्या आप वो पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद के लिए करते हैं। और ये चीज़ें तभी लाइफ में हो पाती है जब आप अपने पास्ट से फ्री होते हैं। बट अगर पास्ट का ही सब कुछ चल रहा है तो आप चाहे कितनी अफर्मेशंस करें, और फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारी लाइफ में बिल्कुल वर्क नहीं करता। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी वर्क करता है जब हमारा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होता है। जी, तो आशना जी, मैंने एक बुक पढ़ी थी, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, जो कि लिखी गई थी डॉक्टर लिप्टन ने। उन्होंने उसमें बताया था कि हमारा हर थॉट अफेक्ट करता है हमारी जेनेटिक एक्सप्रेशन को, हमारी बायोलॉजी को। और उसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से जो भी हम नेगेटिव सोचते हैं उससे एक डिजीज हम क्रिएट कर लेते हैं। और मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि एवरी डिजीज कम्स विद आवर ओन कंसेंट। तो जब हम कंसेंट देते हैं किसी डिजीज को कि आओ, परमिशन देते हैं, तो तभी आती है। बिल्कुल। देखिए, ये जो 2017 की रिसर्च है, और अगर हम इसे लिंक करें एपिजेनेटिक्स से, कि जिसमें मेनली यही रिसर्च हुई है कि हमारे जीन्स पे भी एक्सप्रेशन जाते हैं। मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा लूप बताती हूँ। उसमें क्या है कि आपके सामने कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि किसी चीज को हम परसीव कर रहे हैं, है ना, जो भी इवेंट चल रहा है, क्योंकि रिसीव किया होता तो डायरेक्टली जो सीन था वही आना चाहिए था, बट हम उसमें अपना ही डिस्टोर्शन लगाएंगे, जनरलाइज करेंगे, वर्ड्स को डिलीट करेंगे, है ना, और फिर उसे परसीव कर लेंगे। अब उन थॉट्स का क्या हुआ हमारे माइंड में जाकर, हमारे जो ग्लैंड्स है, ठीक है, ग्लैंड्स पे इफेक्ट पड़ा, वो हाँ, हमारे ब्रेन सेल्स के पास वो मेमोरी गई। अब नेक्स्ट वर्क है ग्लैंड्स का, ग्लैंड्स को हार्मोन्स रिलीज करने हैं। मान लीजिए स्ट्रेस बाहर से मिल रहा है तो ऑब्वियस कोर्टिसोल रिलीज होगा, हमारे ग्लैंड्स रिलीज कर देंगे। अब वो जो हार्मोन रिलीज हुआ वो आप समझिए कहाँ जाएगा, पूरे हमारी बॉडी में जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है उसमें एंटर कर जाएगा। और हमारे ब्लड में क्या है, जीन्स। तो डायरेक्ट वो कहाँ से इम्पैक्ट कर रहा है कि बाहर से आपने क्या परसीव किया, और वो हमारे जीन्स पर जाके वो एक्सप्रेशन वो लेकर आता है। और अब कितनी सारी अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखें तो हम बोलते हैं कि ना ये सब जेनेटिकली है ना। आजकल सभी डिजीज को डॉक्टर यही कहते हैं कि जैसे ओबेसिटी की बात करें, अर्थराइटिस की बात करें, डिप्रेशन भी कह रहे हैं। पहले ये सोचा जाता था डिप्रेशन तो उनको होता है जिनका एनवायरमेंट या कुछ उनके साथ कोई नेगेटिव ट्रॉमा हुआ है, पर आजकल तो लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डिप्रेशन जो है एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मीन्स वो जीन्स भी ट्रांसफर हुए, मीन्स जीन्स पे वो एक्सप्रेशन आया, वो ट्रांसफर हुआ। साथ में आप ये देखिए हमारा फूड भी ट्रांसफर हो रहा है। फूड
यस, जिस तरह से जो किचन में हमारे बन रहा है वही हम बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चे भी आके जाके वही चीज खा रहे हैं। तो मीन्स ओवरऑल हर चीज इम्पैक्ट डाल रही है हमारे जीन्स में। हमारा फूड भी है, हमारा एनवायरमेंट भी है, और जो हमारे इमोशंस है, जो मतलब जो हमारे सोचने के तरीके से लेके जो हमारे किचन में जो बन रहा है वो सब कहीं ना कहीं हम अपने आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं। जी। तो आशना जी, जैसे इसमें एक अस्थमा के ऊपर भी मैं पढ़ रही थी कि खास तौर से अस्थमा उन लोगों को ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं। इसी तरह से हाइपोथायराइडिज्म, पीसीओडी और बहुत सारी स्किन डिसऑर्डर्स भी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं एक बैलेंस करना सीखें, और उसके लिए एनएलपी टेक्निक काफ़ी इफेक्टिव है। जैसे इमोशंस को आप कह रहे हैं कि वेंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक मूवी देखी थी, रुडाली मूवी, जो कि 1993 की मूवी थी, और उसमें डिम्पल कपाड़िया ने प्ले किया था। तो बहुत ही अच्छी मूवी है। उसमें रुडाली बेसिकली क्या, एक ट्राइब का नाम होता है। राजस्थान में मोस्टली ये बड़ा फेमस है। तो अब तो खैर आजकल नहीं होता, लेकिन पहले ज़माने में क्या करते थे, गाँव में इन ट्राइब को बुलाते थे जब किसी घर में मृत्यु हो जाती थी। तो उस वक्त क्योंकि गाँव के लोग हैं, बहुत बार अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वेंट आउट नहीं कर पाते हैं, खास तौर से अगर मेन की बात करें तो इन लोगों को बुलाया जाता था ताकि ये रोए, और इन्हें पैसे दिए जाते थे रोने के लिए। तो उससे क्या होता था कि जो लोग क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक इतना बड़ा सदमा जब लग जाता था, तो उस वक्त उस सदमे से हटाने के लिए बहुत बार वेंट आउट, अपने इमोशंस को वेंट आउट करना और रोना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि रोने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस बाहर निकल जाते हैं। तो कई बार घर में कुछ इस तरह हमने किसी अपने को खो दिया, तो उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसी दौरान ही, क्योंकि जैसे जो 13 दिन होते हैं जो जहाँ पे सब फैमिली मेंबर्स गैदर होते हैं, तो उस वक्त ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशंस को वेंट आउट कर दें। तो आशना जी, एनएलपी कोई एक मोटिवेशनल टूल नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सॉलिड साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन भी है। आप एक योगा एक्सपर्ट भी हैं, तो कुछ ऐसे क्या कुछ पोजेस हैं या कुछ ऐसे आसन्स हैं या प्राणायाम हैं जिनसे भी हम अपने इमोशंस को वेंट आउट करने में जो हमें हेल्प करते हैं? जी, देखिए, मैं एक लिंक आपको शेयर करती हूँ कि हमारे एनएलपी में और योग में हम क्या लिंक कर सकते हैं। जी। जैसे कि जो भी इमोशंस हमारे पास है उनका इम्पैक्ट हमारी ग्लैंड्स पे पहले जाएगा, और फिर हार्मोन्स रिलीज होंगे, कि वो हैप्पी हार्मोन्स हो सकते हैं या फिर आपके वो स्ट्रेस्ड हार्मोन्स हैं। उसी तरह से योग में भी अगर मेन बात की जाती है तो हमारे चक्रों की बात की जाती है। जी, 7 चक्रास। यस, कि हमारे उन चक्रास को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। क्या ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो योग की जितनी भी प्रैक्टिस है, या फिर अष्टांग योग की बात करें, हम हठ योग की बात करें, तो ये सब आपकी बॉडी के उन चक्रास को बैलेंस करता है। एक फिजिकल हेल्थ भी आपको मिलती ही है। तो ये सब कुछ एक तरह से लिंक्ड है। मतलब योगा और एनएलपी काफी हद तक लिंक है। यस, क्योंकि हम मेन ग्लैंड्स पे वर्क कर रहे हैं एनएलपी में, और उसी योग में हम चक्र बोल रहे हैं, है तो वही बात। तो यहाँ पर डीप ब्रीदिंग की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, है ना, या फिर जब हम योग प्रैक्टिस करते हैं, आसन करते हैं, उन सब से हमें हेल्प मिलती है, एक फिजिकल लेवल पर कह सकते हैं, है ना। और अगर मेंटल लेवल पे कहें तो एनएलपी हमें हेल्प कर देता है। जी। और जो ये आप, क्योंकि आप सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हैं, अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं ताकि जिससे हम अपने इमोशंस पर वर्क कर सकें। देखिए, हमारे माइंड का और गट का ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर हम समझे, हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जी, बट स्टमक के न्यूरॉन्स जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं मेनली आते हैं हमारी, उनमें भी न्यूरॉन्स हैं। ये आज तक हमें मीन्स शायद हमने पढ़ा ही नहीं है। ये न्यूरॉन्स हमारे सिर्फ हमारी उन आंतों में है। तो हमारे माइंड और गट के बीच में एक कनेक्शन बनता है, और आजकल बहुत बुक्स है कि द माइंड एंड गट कनेक्शन, सुपर गट, द गट। तो इन दोनों के बीच लिंक, अगर माइंड डिस्टर्ब होता है तो हम देखते हैं हमारा स्टमक डिस्टर्ब होता है, और स्टमक डिस्टर्ब होता है तो माइंड डिस्टर्ब होता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि मेनली हमारी रो डाइट जो है, या फिर आप वेजिटेरियन डाइट कह सकते हैं, या फिर सात्विक खाना, तो इसमें मेनली हमारे फ्रूट्स, सैलड्स हो गए, हमारे वेजिटेबल्स हैं, और नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं। तो ये सभी जो नेचर से हमें मिल रहे हैं, वो आपकी बॉडी में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। अगर आज देखिए, हम पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जी, और मेनली डिप्रेशन का रीज़न भी बनता है। एक मेंटल फॉग भी क्रिएट होता है, मेंटल क्लैरिटी हमें नहीं मिल पाती है, और ऐसा फूड लेकर हम लेथार्जिक भी फील करते हैं।
ना, तो हमारा माइंड उन क्लियर डिसीजंस को जो लेना वो नहीं ले पाता। तो क्या जो नॉन वेज फूड है क्या, क्योंकि उसमें लोग यूजुअली कहते हैं, आप डाइटिशियन भी हैं तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं नॉन वेजिटेरियन के अंदर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो क्या नॉन वेजिटेरियन फूड हमारे कहीं ना कहीं इमोशन में जो डर की जो भावना है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे अगर आप किसी बीफ को ले रहे हैं या किसी भी आप एनिमल के ले रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फियर के एक, क्योंकि जब उन्हें मारा जाता है तो उन्हें पता होता है कि उन्हें मारने वाले हैं उस एनिमल को, तो उनके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, वही हार्मोन्स जब हम उन्हें खाते हैं तो हमारे अंदर जाते हैं। तो इसलिए आजकल जो ये डर की जो ये भावना बहुत ज्यादा लोगों में है, तो कहीं ना कहीं ये नॉन वेज खाने से भी आ रही है। बिल्कुल, नॉन वेज से भी आ रही है। और आप ये समझे कि अब तो एक मोमेंट अलग चल रहा है कि हमें नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके खुद के हार्मोन्स है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स उनकी बॉडी में रिलीज हुए हैं, तो वो हमारी बॉडी में भी आते हैं। और एक सात्विक जो खाना है उसमें नॉन वेज नहीं आता जी। तो अगर आप अब चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्मूथली रन करे, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपका माइंड है, या फिर आपके अच्छे रिश्ते हैं, या फिर आपको अपनी लाइफ में पैसा कमाना है, सब पे वर्क करता है कि आप कितना सात्विक फूड। यस, तो यानी कि जैसा अन्न वैसा मन, ये तो हमने सुना ही हुआ है। बिल्कुल, तो वैसे ही आप बन जाएंगे, क्योंकि जितना आप क्लियर डिसीजंस लेंगे उतना अच्छा अपनी लाइफ में कर पाएंगे, है ना। नहीं तो यहाँ पर क्या इश्यूज आ रहे हैं कि घर में एक दूसरे के साथ हम वो एम्पैथी नहीं बची है ना, वो प्यार नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं इन सब की वजह से आ रहा है जो फूड एडल्ट्रेशन है मेनली। एक और हैबिट है जो जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, वो बुक रीडिंग है। तो जब मैंने बुक रीड की है, तो मैं देखती थी जब मैं बुक रीड कर रही हूँ तो उससे कहीं ना ब्रेन रिवायर बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप किसी एक महान इंसान से जैसे बातचीत कर रहे हो बुक रीड करना। तो बुक रीडिंग भी एक एनएलपी का ही एक पार्ट है, मतलब आप कुछ ऐसा सजेस्ट करते हैं? इंक्लूड किया जा सकता है। देखिए कि क्या होता है, ये एक मोटिवेशन तो है नहीं एनएलपी, बट एवरीडे आपको एक मोटिवेशन की ज़रूर होती है। तो उसमें या तो आपको कुछ वीडियोस हेल्प कर देती है कि शायद आपको कोई फेवरेट मेंटर है, आप उनको सुन रहे हैं, या फिर बुक्स, वो हमारी मीन्स अगर कहें तो कोई ट्रू फ्रेंड है तो वो बुक्स ही है, क्योंकि कोई बुक लिखना इतना इजी नहीं होता, वो पूरी उनकी लाइफ की हिस्ट्री होती है कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, ना। तो उसकी हेल्प से हम बहुत पॉजिटिव भी रह सकते हैं, मोटिवेटेड भी रह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में यही होता है, हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। तो बिलीफ सिस्टम तब चेंज होगा जब हमारा सोचने का नजरिया चेंज होगा, और सोचने का नजरिया तब चेंज होगा जब हम एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेंगे, चाहे जैसा आपने कहा कि हम अच्छी वीडियोस देख के भी ले सकते हैं या बुक्स रीड करके भी हम ले सकते हैं। सो आशना जी, एनएलपी की जो ये सेशंस होते हैं कितने लंबे होते हैं और कितने सेशंस के बाद अफेक्ट आना स्टार्ट होता है? देखिए, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनके पास क्या पेन, क्या ट्रॉमास है ना लाइफ के। और सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि ऐसा क्या कोई पेन है या कोई गिल्ट है, ग्रीफ है, बस इतना ही जाना चाहता है। इस स्टोरी में नहीं जाते कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जैसे कि अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे तो पूरी स्टोरी को वहाँ पे बताना होता है, पूछा जाता है। बट एनएलपी में ऐसा नहीं होता, वो स्टोरी आपकी है, आप जानते हैं, बट हमारी टेक्निक से आप उसे अपनी ब्लर कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं एक तरह से। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो इस कभी कभी होता है कि 20 मिनट्स में ही रिजॉल्व हो सकता है कोई भी ऐसा पेन है, या ये कभी 40 मिनट्स, 1 आवर या 1.5 एन आवर भी ले सकता है। तो पर्सन पे डिपेंड करता है। और सेशंस, मान लीजिए कि एक सेशन में भी वो मेमोरी जा सकती है, या फिर 3 सेशन तक वो हो जाता है क्लियर। आशना जी, पॉडकास्ट के एंड में मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को जो घर बैठे अपनी खुद की एनएलपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई एक इस पॉडकास्ट का एक फाइनल टेक अवे दें उन्हें। देखिए, जब आपको शुरुआत करनी है ना अपनी लाइफ में कि मुझे पॉजिटिव रहना है, और मेरी लाइफ में जो भी कमियां हैं, वो कमियां कुछ भी हो सकती है कि आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब है, या फिर आपके अपने फाइनेंशियल इश्यूज हैं जी। तो इन सबको ठीक करने के लिए आप एक शुरुआत कर सकते हैं, वो है अवेयरनेस। देखिए, एक अवेयरनेस तो आपकी पॉडकास्ट से जाएगी, ठीक है, कि मीन्स एनएलपी भी जैसा भी कुछ होता है कि हम उन पेन्स को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है लाइफ टाइम के लिए जी, है ना। क्योंकि उस स्टोरी का पार्ट आप ज़रूर हैं, लेकिन इस स्टोरी के क्रिएटर भी आप हैं, ये आपको समझना होगा।
मतलब सबसे पहले अपने जी। इमोशंस को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। तो आपको एक अवेयरनेस आ गई कि यस एनएलपी जैसा कुछ है और माइंड को चेंज किया जा सकता है। सेकंड ये कि आप खुद को ऑब्जर्वेशन में रखें कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या खुद को ब्लेम करते हैं या फिर कोई ऐसा बिलीफ या आपकी कोई ऐसी हैबिट डेवलप हो गई है जिसकी वजह से, मान लीजिए अब कैंसर की बात है तो कैंसर सुनकर ही लोग क्या कहेंगे कि ये तो फैटल है, मीन्स इसमें तो हमारी जान बच ही नहीं सकती है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। जी बिल्कुल है ना, ये तो कम्युनिकेशन का अगर हम समझे तो ये उसका पार्ट हो गया कि कैंसर कुछ लोगों ने ठीक भी किया है। बिल्कुल, है ना, इसका मतलब बिलीफ सच नहीं है, ये आपने यूनिवर्सल बिलीफ क्यों बनाया, है ना। तो एक ये आपकी अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या बोलता हूँ, आपको यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। जी, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें और फिर ऑब्जर्व करें अपने इमोशंस को, या हमारे जो थॉट्स हैं क्या वो नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। फिर अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा इनर डायलॉग ही नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव करने के लिए तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच आशना जी। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन पाथवे टू हीलिंग।